बहुत दुखदायी होता है। इसलिए मैं वाणी ऐसी बोलिए मन अपना समझाए, और अन्न को शीतल करे आप ही शीतले हुए। वाणी वचन बोलने की वाणी है, इनको सुधारना जरूरी है। जो आज वाणी हमारे समाज में हमारे ऐसे हो रही है, सुंदर वाणी मीठी वाणी नहीं बोलते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी वैसी ही बोलते हैं, जैसे कोवे जैसी कड़वी बोली, और जैसे गधे भौंकने जैसी हा करके बोली। कहने का अर्थ है कि जो बच्चा छोटे बच्चे होते हैं उनको जितनी भी सुंदर भाषा बोलेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, और कई तो डांटी मारते हैं तो अपना मुंह बांका चूंका करके और गधे जैसी भौंक के उनको डांटी मारते हैं। उनसे बच्चों के प्रभाव पड़ता है, छोटे बच्चों के। वे देखते हैं कि मातृक भाषा है, जैसे पंजाबियों का पंजाबी सीखता है, गुजरात वाले गुजराती सीखते हैं, राजस्थान वाले राजस्थानी, हरियाणा वाले हरियाणी भाषा सीखते हैं। ऐसे ही प्रभाव से वह बच्चा भी उसी भांति से बोलने लगता है। इसलिए हमारी वाणी को सुंदर वाणी और मीठी शब्दों से वाणी, दोनों होठ भिड़ करके और मुंह को बंद रखना, बोले उसी समय खोलना चाहिए। जो चिड़िए जैसा मुंह बाकर चलते हैं रहते हैं, उनसे कई वायरस कीटाणु अंदर आते हैं, उनसे हमारी अमी सूखती है। जो मुख हमारे बोलने के समय पट खुलने चाहिए, बिना बोले पट बंद रहने चाहिए। इसलिए हमारे कई सूत्र ऋषि मुनियों ने बताए हैं, वही भाषा मैं बोलता हूँ, मैं कोई अपने आप नहीं कहता। इसलिए द्रौपदी ने, पांडवों ने एक, जो आज कहते हैं हमें बंगला बनाते हैं, हवेली बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, वैसे सुंदर एक महल बंगला बनाया था। उस बंगले में ऐसी थी, जहाँ जल था वहाँ जल दिखता नहीं था, और जहाँ जल नहीं था वहाँ ऐसे लगता था जल है। तो उस समय दुर्योधन को दिखाने के लिए पांडु ले आए कि ये ऐसा बंगला बना है, आओ हमारा बंगला देखो। तो वह कहते हैं, दुर्योधन जहाँ पानी नहीं था वहाँ कपड़े को, वस्त्रों को ऊंचा किया, और फिर आगे पानी आया वहाँ वस्त्रों को नीचा किया, तो वह पानी में धराधर से उसके कपड़े वस्त्र भीग गए। वह कोई ऐसा ही कोई एक दो फुट का कोई जैसी सुंदर एक सिस्टम था। वास्तु के हिसाब से जल का जहाँ स्रोत था वहाँ, तो वह उनके वस्त्र भीग गए। द्रौपदी के मुख से एक शब्द निकला, कठोर शब्द निकला, तो तलवार की धार से भी तेज निकला, सेले की अणी से भी तेज। उसने कहा, अंधों के अंधे होते हैं। ये सब दुर्योधन के खट गया, और उसने कैरवों को तैयार किया। दुर्योधन दुशासन आदि ने ऐसी तैयारी की कि इन पांडवों को सबक सिखाएंगे, और पांडवों को कैसे हम हरा सकते हैं। ये युद्ध में तो, ये जोर में बल में तो ये मजबूत है, परंतु इनको ऐसे करें। तो उन्होंने एक कपट से चौपड़ खेलने के लिए उनको तैयार किया, और चौपड़ में ऐसे प्रैक्टिकल किया उन्होंने कि चौपड़ में इसको हराएंगे, और हराते हराते उनमें बाजी लगाते रहेंगे, और बाजी लगाते लगाते राज की भी बाजी उनसे लगवाएंगे। तो संत कहते हैं, गंध ताश का खेल तमाशा, इसको छिटकाना चाहिए। परंतु ये चौपड़ ताश आदि खेलनी हमारे विद्वान कहते हैं इनको नहीं खेलना चाहिए। तो जुआ होता है ये। कहते हैं पांडवों ने, कैरवों ने जुआ खेला और कपट से हराया पांडवों को, और दाव में लगाते गई। पहले कुछ माल लगाया, फिर सामान लगाया, फिर राज लगाया, और राज लगा करके फिर द्रौपदी को भी लगा दिया दाव में। और दाव में एक ऐसा दाव लगाया जिसमें 12 साल का वनवास कहा, और 13वें साल में गुप्त रहना है। अगर जो गुप्त का हमें मालूम हो गया कैरवों को, किसी भी सदस्य को, तो फिर 12 साल और रहने हैं। ये शर्त लगा करके जुए में ऐसी शर्त से हरा करके कैरवों ने पांडवों को ऐसे सबक सिखा दी, और राज छोड़कर पांडव चले गए वनवास के लिए, 12 वर्ष का वनवास। और दूसरी
जो द्रौपदी को लगाए थे दाव में, वह द्रौपदी के इसलिए तो ले थे ये हमने दाव में लगाई है और आप सामने बैठे बैठे देखोगे, हम इसको नग्न नहीं कर सकते हैं, इनके वस्त्र खींच सकते हैं। इसलिए दुशासन ने साड़ी खींची थी। वो कृष्ण जी उस समय थे, उनकी शक्ति से वह उनकी लाज रह गई। तभी तो कहते हैं देखी लाज द्रौपदी की, सहारा हो तो ऐसा हो। ऐसे पांडु देखते रहे, भीष्म पिता द्रोणाचार्य बड़े बड़े विद्वान देखते रहे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कौरवों के दुशासन और दुर्योधन के सामने किसी की। पांडवों की तो रोष था, पर तो बंदर में बंधे हुए थे, क्योंकि द्रौपदी को दाव में लगा दिया। क्या करे वो, राज भी दाव में लगा दिया और 12 वर्ष का वनवास था, उस वनवास में चल दी। और 12 वर्ष वनवास के जैसे तैसे इसकी उपमा कहने की शॉर्टकट में बताते हैं। और 13वें वर्ष गुप्त रहे एक राजा की नगरी में। वहाँ अलग अलग भेष में अर्जुन कुछ होना, भीम कुछ होना, कोई पुजारी बना, कोई नाचने वाला, गाने वाला, आदि आदि अनेक तरह से भेंट बदल करके वहाँ उस राजा की नगरी में रहे। और जब 13वां वर्ष पूरा हुआ तो उस समय कौरवों ने उस राजा पर चढ़ाई करी। उनकी गाह खोसने के लिए पुराने समय में गायों का धन था, गायों हजारों गाय। हमारे अकबर बादशाह के पास भी कई कहते हैं 1500 गाय थी। सभी राजा गाय रखते थे, क्यों गाय से बैल पैदा नांदिए होते थे। नांदियों पर जो भी माल ट्रांसपोर्ट, जैसे आज ट्रक ले जाते हैं वैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। खेतों में हल जोतते थे, अनेक तरह से नांदिए काम में आते थे। और गायों का दूध बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता था। उस समय गायों की नस्ल बहुत अच्छी थी। तो गायों को लूटने के लिए कौरवों ने उस राजा पर चढ़ाई करी। पांडवों ने कहा हमने आपका इतना चून पानी खाया है, हमें भी आज्ञा दो तो हम आपके युद्ध में चलते हैं। तो उस राजा तो खुश हुआ और उसने कहा हाँ चलो, तो आगे हम आते हैं। पांडव आगे हुए। द्रोणाचार्य भी कौरवों के साथ में था। तो पहले तो अर्जुन ने बाण अपने जहाँ भी छुपाए थे वह बाण लिए, और बाण लेकर के पहले द्रोणाचार्यों के चरणों में एक बाण गया, 2 बाण कानों की तरफ होते हुए गए। द्रोणाचार्य ने कहा पांडु है। कौरवों ने कहा कहाँ पांडु है, 12 वर्ष वनवास था, 13वें वर्ष गुप्त था, और वहां पहले जला दिया था उस समुद्र में, कहाँ है पांडु। द्रोणाचार्य ने कहा पहले प्रणाम के लिए एक बाण आया है मेरे चरणों में, और 2 बाण दोनों कानों की तरफ आए हैं। जो कुशल संसार पूछ रहा है अर्जुन, और उस राजा की जीत करवाई और कौरवों को भगा दिया। उन 500 ने इतने सक्षम थे। और फिर उन्होंने जाकर के ललकारा उनको राजदेव। उन्होंने कौरवों ने कहा राज नहीं देगी, लड़कर ले सकते हैं, ऐसे आधा राज हम नहीं देते, आधे के हकदार थे पांडु पर। तो उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया। पांडवों ने बहुत समझाया, कई मीटिंग की भी आपने 12 वर्ष का वनवास दिया था और 13वां वर्ष गुप्त था, वह समय भी आपने कहा वैसे निकल गया, और फिर भी हमें आधा राज क्यों नहीं देते। उसने कहा क्यों नहीं देते। दुशासन, दुर्योधन आदि कौरव बिल्कुल चिट्टा जवाब दिया। इसलिए इस